आज की जो स्थिति है नेताओं की वही है, मुंह में राम बगल में छुरी टाइप का, या खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो हम्म। ये मानसिकता कैसे हमारे देश में पैदा हो गई? मतलब कृष्ण और गौतम बुद्ध का असर जीन्स के थ्रू या ब्लड के थ्रू वो आया क्यों नहीं? वसुधैव कुटुंबकम इतनी बड़ी बात होती है, कहाँ है वो जीन्स, कहाँ है वो ब्लड, है कहाँ वो? देखिए, ये जो चीजें हैं कि ये जो व्यक्ति बनता है, एक व्यक्ति, ये बनने का प्रोसेस है। ठीक है, गौतम बुद्ध एक प्रोसेस के थ्रू सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने हैं। हाँ, तो उस प्रोसेस से, उस व्यक्तित्व से हमने सीखा क्या? मतलब वो हमारे ही जेनेटिक्स है ना, हम उनके एक तरह से चेन है ना, जेनेटिक चेन के थ्रू हम लोग भी जी पैदा जी है ना। जी। लेकिन हमारे ये जो व्यक्ति है, ये जो राजनीति में व्यक्ति है, हाँ, ये भी प्रोसेस से इतना अधर्मी व्यक्ति बना है। तो ये क्या बात हुई? मैंने जिस देश में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, उनका कुछ ब्लड, कुछ जीन्स आना चाहिए था ना हम लोगों के पास भी, या दूसरे देश में चले जाएगा? हमारा देश में सिंगापुर उधर उतना डेवलप हो रहा है, जापान उतना डेवलप हो रहा है, चाइना भी डेवलप हो रहा है, हैं? और जी, हम लोग केवल पॉपुलेशन में डेवलप होते जा रहे हैं। मतलब देखिए, अब देखिए हो क्या रहा है कि जो जिन जिन देशों का आपने नाम लिया, वो जैसे कि सिंगापुर हो गया, चाहे और भी जो कंट्री हो गए, तो उनके यहाँ गलत लोगों से लोगों ने उम्मीद नहीं की, सही लोग सामने आए। जैसे कि अब कोई रावण है, तो हम रावण को कितना भी कोशिश करते, राम की सुधर जाओ बाबू, सुधर जाओ सुधर जाओ, बहुत कोशिश किए, बहुत बार दूध भेजे। तो एक गलत आदमी से जो उम्मीद है, वो व्यक्तियों को एक ना एक दिन छोड़ करके सही व्यक्तियों को काबिल बनाना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, और उनको उनके विपरीत खड़ा करना होगा। जिसमें बहुत अभी काम करना पड़ेगा। जी, ये एक बड़ा काम है। और इसमें जैसे कि हम लोग, आपको पिछले में भी हम लोग बात किए थे कि इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी कोई नैतिक व्यक्ति है, तो उसे हम लोग कैसे मतलब इलेक्शन लड़ना है, किस तरह से वो अपनी तैयारी करेगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि नैतिक लोग जो है, नैतिक कम से कम जिसका कथनी और करनी में अंतर नहीं। नैतिक होने के लिए तो बहुत कुछ है, यम नियम का पालन होना चाहिए, बहुत बातें हैं, लेकिन कम से कम एक गुण उसमें जरूर होना चाहिए कि जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, वो राजनेता होना चाहिए। इतना तो जरूर होना चाहिए, होशवान नहीं हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए, एक गुण ये जरूर होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते हैं और उनको अलग अलग सीट पे खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे कैंडिडेट हार जाते हैं, लेकिन एक नैतिक लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ लोग संघर्ष करके उस तरफ जाने के राह में लगे हुए। तो ये जो सुन रहे हैं चेंज इंडिया पर, वो तो हमसे और आपसे भी क्वेश्चन कर दें कि भाई तुम लोग ही बहुत ज्यादा नैतिकवान लग रहे हो, कि तुम लोग ही क्यों नहीं खड़ा हो रहे हो? तो क्या बोलेंगे इसके जवाब में? जी जी, हम लोग जैसे मेरा जो काम है, हर किसी का जैसे काम होता है कि हम लोग, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, या आप खड़ा हो जाते हैं, 2 आदमी और बढ़ जाएंगे, ठीक है, यही होगा। लेकिन लोगों को ढूंढना भी एक काम है, फिर उनको तैयार करना भी एक काम है, तो इस काम में लगे हुए। तो इसके लिए भी एक टीम है कि जिसमें कुछ हमारे मतलब नैतिक सन्यासी लोग हैं, कुछ और विद्वान लोग हैं, तो वो लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अलग अलग जाना, जगह पे जाना, बातचीत करना, उनके बारे में पता लगाना, ये भी एक काम है।